डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है राउथ-हर्विट्ज़ प्रॉब्लम्स। अब इसमें चार टाइप के केसेस होते हैं, तो हम एक एक करके उन केसेस को डिस्कस करेंगे और कैसे उनका एनालिसिस करना है वो हम देखेंगे। राउथ-हर्विट्ज़ का जो यूज़ है वो सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, तो कैसे सिस्टम की स्टेबल होगा या नहीं होगा वो हम पता करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी दैट विल बी इन कंटिन्यूस डोमेन दैट इज लाप्लास, और हमें कहा गया होगा कि राउथ-हर्विट्ज़ के थ्रू हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम राउथ-हर्विट्ज़ का एरे बनाते हैं, राउथ-हर्विट्ज़ एरे, तो उसमें हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ इंक्रीज होना है। तो पहला केस हमने इसको नाम दिया है, वो क्यों दिया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इवन पावर है एस की पावर 4, ऑब्वियस है। उसके बाद क्या आएगा 3। तो पहले इवन कोफिशिएंट लिखना है, तो 1 एस की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, एस स्क्वायर का कितना है 6, और फिर ये हमारा क्या एक तरह से एस की पावर 0 है, तो एस की पावर 0 मतलब इवन नंबर, तो 1 आ गया। उसके बाद ऑड नंबर के कोफिशिएंट क्या है, देखो 2, उसके बाद क्या है 4, अब उसके बाद कुछ नहीं है तो क्या लिख देना है 0। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो लाइन्स हैं उनको कवर अप करना है। तो सबसे पहले 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 इज 12, माइनस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 0 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो माइनस 0 और अपॉन में डिवाइड में 2, तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो कॉलम कवर हो गए। अब हमें यहाँ कॉलम कवर करना है, तो पहले हमने 2 को 6 से किया तो ये वाला कॉलम आया, 2 को 1 से किया तो ये वाला आया। अब इसके लिए हमें 2 को यहाँ पर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं है तो क्या लिख देना 0। अब हम आते हैं एस की पावर 1 पर। अब एस की पावर 1 के लिए जब हम लाइन कवर करेंगे तो उस केस में हमें 4 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है, और 4 से ही क्या करना है डिवाइड करना है। तो पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 16, माइनस 1 को 2 से करेंगे दैट विल बी 2, और अपॉन में क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 14/4। फिर 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 0 से, और 0 को किससे करना है 2 से, तो दोनों ही क्या आएंगे 0, डिवाइड बाई 4 दैट इज 0, फिर 4 यहाँ तो कुछ है भी नहीं तो 0। अब हम आएंगे लास्ट पावर दैट इज एस की पावर 4, सॉरी एस की पावर 0। तो इसमें क्या होगा 14/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो कितना आएगा हमारे पास 14/4, माइनस 0 को 4 से तो 0, और डिवाइड में फिर से क्या आएगा 14/4, तो कितना रिजल्ट आ गया 1 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों क्या आ गए 0 आ गए। तो ये हमारा बन गया राउथ एरे। अब इसकी एनालिसिस करनी है, मेन इसकी एनालिसिस होती है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स उनके ऊपर नज़र डालनी है। तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स कौन कौन है, देखो 1, फर्स्ट कॉलम ये है हमारा राउथ एरे का 1, फिर 2, फिर 4, 14/4 एंड 1। तो ये जितनी भी टर्म्स आई है हमारे पास, पहला कंक्लूजन क्या है इसका कि ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा कि अगर सब पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब जितने भी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, अब देखो एस की पावर 4 जो है उसके 4 रूट्स होंगे, तो रूट्स निकालने में क्या लगेगा टाइम लगेगा, और उनको प्लॉट करेंगे फिर हमें पता लगेगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। लेकिन राउथ एरे के थ्रू बिना रूट निकाले हुए हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, ऑल आर पॉजिटिव, विच मीन्स all the roots are present in left half of S plane, यानी सबके सब रूट्स कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है। और अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। जैसे हमारे पास एस प्लेन है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा। तो एक तो सेक्शन हमारा ये होता है ये वाला, एक सेक्शन हमारा ये वाला होता है, और एक सेक्शन हमारा ये सेंटर में होता है। तो ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर रूट्स राइट हैंड साइड में है तो ये पार्ट हमारा कहलाता है अनस्टेबल, अगर रूट लेफ्ट हैंड साइड में है तो स्टेबल, और अगर रूट्स इमेजनरी एक्सेस पर है, इमेजनरी एक्सेस पर है, तो उस केस में वो रूट्स या जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाता है मार्जिनली स्टेबल।
तो अब यहाँ पर सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ जीरोज एंड पोल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन लोकेशन ऑफ पोल्स। तो इस तरह से हम राउथ ऑर्बिट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।